टर्म इंश्योरेंस होता है कि आप बीमार पड़ेंगे 1 को रुपया नहीं देगा, इमरजेंसी हो जाएगा 1 को रुपया नहीं देगा, मरिएगा तब देगा। अब तुम्हारे बाबा 92 साल के हो गए हैं, अब तुम जाके उनका टर्म इंश्योरेंस करा दो, कंपनी वाला हाथ जोड़ देगा, भाई कब जाएंगे, 92 साल के हो गए हैं। लेकिन जितने कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस कर लेते हैं उतना फायदा रहता है आप लोग को। तो अगर आपने 1 साल के अंदर मरते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में आ जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन 1 साल 1 दिन बाद मरेंगे तो उसकी वैलिडिटी खत्म। एक होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता है कि आप बीमार पड़ेंगे 1 को रुपया नहीं देगा, इमरजेंसी हो जाएगा 1 को रुपया नहीं देगा, मरिएगा तब देगा। वो कौन सा इंश्योरेंस है? हाँ, टर्म इंश्योरेंस होगा। कोनो आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, आपके आने वाली पीढ़ी करेगी। अब तुम्हारे बाबा 92 साल के हो गए हैं, अब तुम जाके उनका टर्म इंश्योरेंस करा दो, कंपनी वाला हाथ जोड़ देगा, भाई कब जाएंगे, 92 साल के हो गए हैं, हम करेंगे ही नहीं। लेकिन जितने कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस कर लेते हैं उतना फायदा रहता है आप लोग को। समझ में आ गया? टर्म इंश्योरेंस, अब जैसे वो कहेगा कि आप एक काम कीजिए 20,000 रुपया दीजिए और 1 साल तक के लिए आपका टर्म इंश्योरेंस 10 लाख का, तो आपसे कितना दिया? 20,000। गारंटी कितने लाख का दिया? 10 लाख का। वैलिडिटी 1 साल। तो अगर आपने 1 साल के अंदर मरते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में आ जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन 1 साल 1 दिन बाद मरेंगे तो उसकी वैलिडिटी खत्म। हाँ, तब नहीं देगा। तो जल्दी मरना है। कैसे, क्या करना है? जल्दी मरना है। LIC के आदमी आएगा ना, हाँ, एक्सीडेंट वगैरह होगा तो देगा नहीं, इलाज के लिए 1 रुपया नहीं देगा टर्म वाला। गधा, अभी तो बताएं, इलाज के लिए देगा हेल्थ इंश्योरेंस, मरने के बाद देगा टर्म इंश्योरेंस। मरने का कारण भी पूछता, हाँ सुसाइड करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर किसी का LIC की है और वो टर्म इंश्योरेंस किया है और सुसाइड कर लेगा तो नहीं मिलेगा। कानपुर की ये घटना है, किसी लड़के के ऊपर पुलिस ने शायद कोई केस वगैरह लगा दिया था, तो उसने क्या किया, ट्रेन के आगे कूद गया और सुसाइड नोट लिख के कूदा कि जो LIC का पैसा आएगा उससे बहन की शादी कर दीजिएगा। अब इसे सोचा LIC वालों को सुसाइड नोट सब मिल गया, क्योंकि FIR में मिला वहाँ पे। अब रूल है उसका कि अगर आपको सुसाइड करेंगे तो टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जान भी गया LIC। अच्छा, ये रूल सही भी है। अगर सुसाइड पे ऐसा होता ना तो क्या करता, सब कोई गरीब बच्चे को पकड़ के लाता, जैसे अनाथ आश्रम से ले आकर उस पर कराता टर्म इंश्योरेंस और उसको एक्सीडेंट में मार देता या इस तरफ करता। बहुत सारे ऐसे गिरोह भी हैं जो ऐसा काम करते हुए पकड़े गए हैं सब। तो ज़रूरी है इस पे वो, वरना एक से एक राक्षस है सब। तो LIC वाला की स्थापना किस योजना में? द्वितीय पंच। जैसे आप कोई जहाज है, समझ में गया, जैसे एयर इंडिया क्रैश की है तो इसका इंश्योरेंस किसने किया था? टाटा ने। कहा था कि अगर ये जहाज क्रैश हो जाएगी तो हम इसको लिए 150 करोड़ देंगे। और इसको टाटा ने आगे एक और इंश्योरेंस कर दिया था शायद 400 करोड़ के लिए किसी दूसरी कंपनी से। हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई यूरोप की कंपनी थी जो वो गारंटी ले रही थी 400 करोड़ की, कि हम अगर ये क्रैश करेगा तो हम कितना देंगे? 400। तो कंपनी को कहाँ से आया? तो उसने कहा कि आप हमको 10 करोड़ दीजिए। कितना दीजिए? 10 करोड़। कंपनी को भी दिखता है डेली जहाज थोड़े गिर रहा है, सारे जहाज का इंश्योरेंस कर लिया, 10-10 करोड़ ले लिया। कंपनी के पास ज़्यादा पैसा, कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। और जहाज वाला भी टेंशन फ्री कि 10 करोड़ दे रहा है, बाई दी वे गिरी तो कितना ले लेगा? 400 करोड़। सारी जहाजें थोड़ी गिरती रहती हैं। तो जब तक कोई घटना नहीं हो, इंश्योरेंस वाला खूब कमा रहा है। एक के बाद जब घटना होगी तो धड़ाम से गिरेगा यहाँ पे। अभी वो कंपनी कितना देगी? 400 करोड़। एनी प्रॉब्लम? तो LIC की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में था। कब था? 1956। बताइए LIC कब बनी थी? 1956।